क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आप जिंदगी में करते हैं उसका असर किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। सोचिए, एक आदमी झूठ बोलकर पैसे कमाता है लेकिन कुछ दिन बाद उसका अपना पैसा चोरी हो जाता है। या फिर एक औरत जो बिना मतलब के किसी गरीब की मदद करती है और कुछ वक्त बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी हेल्प आती है जो उसका मुश्किल वक्त आसान बना देती है। तो सवाल यह है, क्या यह बस एक कोइंसिडेंस है या फिर एक नेचुरल लॉ, एक इनविजिबल फोर्स जो इंसानी एक्शंस को जज कर रही है। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कर्मा के बारे में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो स्पिरिचुअलिटी, साइंस और जिंदगी के हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कर्मा रियल है और यह हमारी जिंदगी कैसे चलाता है। साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है और आपके सामने हिस्टोरिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुनो सुना फैक्ट्स पर, जहां हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने के साथ साथ वीडियो के दरमियान में आपसे एक अनमोल बात का भी जिक्र करते हैं जो कि हम सब के लिए फायदेमंद होगी, बशर्ते हम सब उस पर अमल करें। इसलिए आप इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप सुनो सुना फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें अपनी राय, और अगर आप भी किसी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। कर्मा का असल मतलब है एक्शन। ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जो कुछ भी आप करते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वापस मिलता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करता है जिससे किसी रिलीजन या बिलीफ सिस्टम की जरूरत नहीं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे एंशिएंट फिलॉसफीज कहते हैं कि कर्मा सिर्फ एक लाइफ के लिए नहीं बल्कि आपके जन्मों तक का असर रखता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साइड में रखें तो भी कर्मा को समझने का एक सिंपल फार्मूला है, कॉज एंड इफेक्ट। जो आप एक्शंस लेते हैं वो एक कॉज बनता है और उसका इफेक्ट हमेशा आपको फेस करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सोचिए, एक स्टूडेंट जो कि अपने एग्जाम के लिए मेहनत करता है, लेट नाइट पढ़ाई करता है और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता है, उसका रिजल्ट क्या होगा? डेफिनेटली सक्सेस, क्योंकि उसने पॉजिटिव कर्मा क्रिएट किया। अब इसके ऑपोजिट एक स्टूडेंट है जो चीटिंग करता है, अपने असाइनमेंट्स कॉपी करता है और एग्जाम्स को लाइटली लेता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो कामयाब हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कॉन्फिडेंस और एबिलिटी खत्म हो जाती है। यह है कर्मा का इफेक्ट इन रियल लाइफ। कर्मा सिर्फ एक्शंस के बारे में नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी है जो आप अपने आसपास फैलाते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेंगे, जैसे काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड और ऑनेस्टी, वो एनर्जी किसी ना किसी तरह से आपके पास वापस आती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, जैसे नफरत, झूठ या सेल्फिशनेस, वो भी एक लूप की तरह आपको घुमाकर वापस मिलेगी। साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि आप जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं वही एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। अब सवाल यह है, क्या कर्मा सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है या इसकी कोई साइंटिफिक बेस भी है? साइकोलॉजी कहती है कि हम जो एक्शंस लेते हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। ये एक नेचुरल रेसिप्रोसिटी है जो कर्मा के कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। इसके अलावा स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि नेगेटिविटी या बुरा बिहेवियर आपके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालता है। इस तरह कर्मा एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट करता है। आप जितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं उतना ही आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों, इखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो कर्मा के कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला। मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन उन्होंने हमेशा फॉरगिवनेस और जस्टिस का रास्ता चुना। उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला लेने की बजाय उन्हें माफ किया और अपने पॉजिटिव कर्मा के जरिए एक डिवाइडेड नेशन को यूनिटी और पीस का रास्ता दिखाया। आज उन्हें दुनिया एक सिंबल ऑफ होप और रेजिलियंस के रूप में याद करती है। और उसके बरक्स हैं एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने दुनिया को डिस्ट्रक्शंस और वायलेंस दी,
और उसका अंजाम उसने खुद भुगता। उसका डाउनफॉल एक क्लासिक एग्जांपल है कि आप जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं वो आखिर में आपको ही डिस्ट्रॉय कर देती है। आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां देखिए। कभी कभी आप जो गलती करते हैं उसका रिजल्ट कुछ वक्त बाद आपको फेस करना पड़ता है। यह है कर्मा की ताकत। लोग अक्सर कर्मा को गलत तरह समझते हैं। कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कर्मा इज इंस्टेंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्मा तुरंत काम करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कर्मा कभी कभी कर्मा अपना टाइम भी लेता है। जो बीज आप बोते हैं उसका रिजल्ट कल या परसों की नहीं, कई साल बाद भी मिल सकता है। कर्मा इज पनिशमेंट। कर्मा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपके एक्शन पॉजिटिव हैं तो कर्मा आपके लिए रिवॉर्ड बन जाता है। बस आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दोस्तों, कर्मा एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी तक लिमिटेड नहीं है। ये एक नेचुरल लॉ है जो आपकी एक्शंस और एनर्जी का रिजल्ट है। अब सवाल ये है कि आप अपने एक्शंस कैसे चूज करेंगे। क्या आप पॉजिटिविटी, काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ जिंदगी जिएंगे या सेल्फिशनेस और निगेटिविटी के रास्ते पर चलेंगे। रिमेंबर, जो आप करते हैं वो ही कल आपके पास वापस आएगा। अपना, अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।